आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है, कोई एक बी मैट्रिक्स है जो कि इसके बराबर दे रखा है। यहाँ पर अपने पास मिस प्रिंट था तो हम अल्फा अल्फा था, पहले 9 था तो हम इसको अल्फा कर दिए। अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू अपने पास 2 के बराबर दे रखा है। बी द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, ये जो बी है वो अपने पास एडजॉइंट मैट्रिक्स ए के बराबर है। देन एंड डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए 2 के बराबर दे रखा है। देन दिस इज इक्वल टू, ये अपने पास कुछ भी आएगा, ये एक मैट्रिक्स आएगा, इस मैट्रिक्स का हमें वैल्यू बताना है। सबसे पहले अपने पास अल्फा निकाल लेते हैं, जो भी आएगा देख लिया जाएगा। हमें ये बताओ ये जो बी मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है। बी मैट्रिक्स हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है। अब देखो हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू वो 2 के बराबर है। यहां से हम क्या करते हैं, बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। बता तो हम बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, जैसे इधर भी डिटर्मिनेंट इधर भी डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है अपने के पास, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का जो फॉर्मूला होता है, ऑर्डर में आपके पास एक कम कर दो, ऑर्डर से एक कम। तो यहाँ से आपके पास ऑर्डर 3 कैसे हमें पता चला, तो बेटा ये आपके पास 3 क्रॉस 3 का है, तो आपके पास एडजॉइंट बी का आपके पास बी भी 3 क्रॉस 3 का ही होगा। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो यहाँ से अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएंगे। बता दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 के बराबर है, यानी बी का जो डिटर्मिनेंट हो गया वो 4 के बराबर हो गया। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना स्टार्ट कर दो। तो बता दो 1 इंटू किसके बराबर हो जाएंगे, 1 गया तो ये आ गया अपने पास 8 माइनस टाइम्स 3 अल्फा माइनस टाइम्स 3 इंटू बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं और कुछ नहीं निकाल रहे। थोड़ा सा अपने पास ख्याल रखिएगा, अबे तू नीचे हो जा थोड़ा सा, ठीक है। तो बी का अपने पास क्या निकाल रहे, डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो माइनस टाइम्स 3 इंटू ये और ये गया तो 4 माइनस टाइम्स 3 अल्फा, 4 माइनस टाइम्स 3 अल्फा और प्लस टाइम्स अल्फा इंटू बता तो ये और ये गया तो अल्फा माइनस टाइम्स 2 अल्फा, अल्फा माइनस टाइम्स 2 अल्फा, 2 अल्फा, ठीक है, इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे 4 के बराबर। चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो 8 माइनस 3 अल्फा और माइनस टाइम्स 12 और प्लस टाइम्स बता दो किस बराबर हो जाएंगे, तो 9 अल्फा प्लस टाइम्स अल्फा स्क्वायर और माइनस टाइम्स बता दो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास। अच्छा डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, तो माइनस टाइम्स अल्फा स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस टाइम्स अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अपने पास अल्फा में से 2 अल्फा गया तो माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 के बराबर। बता दो तो बेटा माइनस अल्फा स्क्वायर और 9 में से 3 जाएगा तो माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स 6 अल्फा हो जाएंगे और 12 में से 8 जाएगा तो माइनस टाइम्स 4 और माइनस 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। देख लो 12 में से 8 जाएगा तो माइनस 4 और ये 4 को इधर भेज दिया, तो अल्फा स्क्वायर और माइनस टाइम्स 6 अल्फा और माइनस टाइम्स 8, नॉट 8 बल्कि प्लस 8 इक्वल टू 0 के बराबर। हम इस दोनों को ऐड भी कर दिए और माइनस कॉमन भी ले लिए। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो। तो यहाँ से अल्फा माइनस टाइम्स 4 दूनी 8 और ये किस बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा माइनस टाइम्स 2 और ये आ गया इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से हमें ये बताओ, तो अल्फा माइनस 2, हाँ तो अल्फा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे 4 के बराबर और अल्फा इक्वल टू हमारे पास 2 के बराबर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या रहा है कि अल्फा 2 तो हो ही नहीं सकता है, तो अपने पास ये रिजेक्ट क्यों हो गया, ये भी तुम्हें पता चल गया, क्योंकि अपने पास अल्फा जो है 2 से ज़्यादा लेनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, हाँ या ना। जैसे अपने पास ये रिजेक्ट हो गया तो अल्फा इक्वल टू 4 हमारा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे चलते हैं, क्योंकि अपने पास ये वैल्यू हमें तो निकालना भी तो है। तो चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक ठाक है। यहाँ से बता दो अल्फा, अल्फा की जगह हम आप 4 डाल रहे हैं, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, फटाफट हम लिख रहे हैं 4 माइनस 8 और ये किस बराबर हो जाएंगे 4 के बराबर। ये आ गया अपने पास 4 माइनस टाइम्स 8 और ये रहा 4 के बराबर, है ना। अल्फा की जगह 4 पुट कर रहे हैं तो 4 माइनस 8 और 4 के बराबर। बी की जगह 134 बी की जगह अपने पास हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 134 और ये आ गया किस बराबर, तो 1 2 3 1 2 3, अगला अपने पास 4 4 4 4 4 और 4, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। और यहाँ से बताओ तो ये किसके बराबर दे रखा, तो ये आ गया अपने के पास, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो अल्फा यानी आ गया अपने पास 4 माइनस 8 और ये रहा अपने पास किस बराबर 4 के बराबर। ठीक है, अब इस सारे को क्या करना है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। चलो अपने पास मल्टीप्लाई, तो ये किस बराबर है, तो ये आ गया अपने पास 1 क्रॉस 3 है और ये अपने पास 3 क्रॉस 3 है, ये अपने पास कितना 1 क्रॉस 3 है, कितना है अपने पास, सॉरी 3 क्रॉस 1 है, मोए मोए हो गया, क्या अपने पास 3 क्रॉस 1 है। बता तो अपने पास रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगा यहाँ पर अपने पास जो भी होगा वो अपने पास कितने क्रॉस कितना, तो 1 क्रॉस 3, तो 3 3 गया तो 1 क्रॉस 3 का ये आएगा और 3 3 गया तो ये अपने पास 1 क्रॉस 1 का ही आएगा। अब चलो यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे अपने पास इस दोनों को किसको, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो मैट्रिक्स आएगा वो बताओ तो कितना क्रॉस कितना आएगा, तो 3 3 गया तो अपने पास 1 क्रॉस 3 का आएगा, यानी 3 कॉलम आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना और ये मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 माइनस टाइम्स 8 और प्लस टाइम्स 16, 16 4 20, 20 में से 8 जाएगा तो अपने किस आ जाएंगे 12 के बराबर। देख लो 4 माइनस टाइम्स 8 और 16,
इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा अपने पास 4 तिया 12 माइनस टाइम्स 16 और प्लस टाइम्स 16 के बराबर ये हो जाएंगे। देख लो 4 तिया 12 8 दूनी 16 माइनस 16 और 4 चौका 16 तो ये आ गया अपने पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी हमारे पास 12 आ जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 4 चौका 16 और माइनस टाइम्स 24 है ना, 16 और माइनस टाइम्स 24 और 4 चौका 16 16 16 32 आ जाएंगे और 32 में से अपने पास क्या घटा लो 24 घटा लो तो ये आ गया अपने पास 8 तिरिक 24 8 चौका 32 तो ये अपने पास 8 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगला अपने पास काम क्या है तो इसको अपने पास किससे मल्टीप्लाई कर लो तो 4 माइनस 8 और एंड 4 से। चलो थोड़े से कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो कैलकुलेशन कर लो तो ये आ गया 12 चौका 48 और ये केस करा देंगे तो 12 8 96 तो ये आ गया अपने पास 12 से 8 दूनी 16 और 8 कम 8 और 1 9 के बराबर और प्लस टेंस बता दो तो 8 जगह 32 के बराबर। हाँ या ना, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे 32 और 48 कितने आ जाएंगे तो 8 दो 10 और ये किस पर आ जाएंगे तो 4 3 7 1 8 के बराबर माइनस टाइम्स 96 के बराबर तो ये आ गया अपने पास 80 10 90 16 के बराबर। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 क्रॉस 1 का अपने के पास आएगा। ठीक है, इस दोनों को क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम एज इट इज यहाँ पर चिपका दिए हुए। ठीक है, ये आ गया अपने पास ये तो बता दो 1 क्रॉस 1 तो किस पर आ जाएंगे माइनस टाइम्स 12 के बराबर, माइनस टाइम्स 12 नहीं बल्कि माइनस टाइम्स 16 के बराबर। अब हमारे पास ये क्या गया 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आ गया। ये तो पूछ रखा है अपने पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कौन से मैट्रिक्स आएंगे जो कि -16 के बराबर हो जाएंगे। -16 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, बस एडजॉइन की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।